अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोगों के साथ बकरा ईद स्पेशल कटाकट कलेजी मसाला शेयर करने वाली। जैसे कि बकरा ईद करीब है और लोग सबसे पहले ईद पर कलेजी ही खाते हैं, इसलिए मैंने कहा कोई आइडिया होना चाहिए लोगों के पास कलेजी बनाने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल बकरा ईद के लिए कलेजी मसाला। जैसे कटाकट बाजार से मिलती है ना, इसमें वही रेसिपी है, बहुत मजे की बनेगी। तो हम इसमें ज्यादा प्याज टमाटर मसाले वाला नहीं डालेंगे, सिर्फ हमने कटाकट बनानी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ड्राई मसाले को तैयार करेंगे। तो ड्राई मसाला हम पहले रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, हम सबसे पहले डालेंगे सूखा धनिया। तो मैं ये ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैंने आगे बकरा ईद है, तो मुझे ज्यादा मसालों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो एक दफा ड्राई कर लेते हैं, हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। अगला मसाला है हमारे पास जीरा। तो ये मसाले जो हमसे है ना, ये हम अपने ही हिसाब से बनाएंगे, लेकिन हमने डालना तो एक दो चम्मच ही है ना। तो मैंने तो अपनी ज्यादा मसाला बनाना ना अगली अगली रेसिपीज के लिए, तो इसलिए अपने हिसाब से इन मसालों को डाल रही हूँ। तकरीबन करीब धनिया और आधा पाव के करीब जीरा। अच्छा, जो सा मसाला है वो है सौंफ। तो सौंफ से ना हमारा बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये सारे ड्राई मसाले जो हम भून रहे हैं ना इसके अंदर, तो सौंफ भी, इन सारे मसालों से जितना हम मसाला धनिया लेंगे उससे कम जीरा, उससे कम सौंफ, उससे कम अगला मसाला अजवाइन का। तो यहाँ भी हम डालेंगे अजवाइन, तो ये उससे भी कम जाएगी क्योंकि अजवाइन गर्म होती है। तो ये हमने इससे थोड़ी सी क्वांटिटी में डालनी है। तो इन सारे मसालों को हम करेंगे रोस्ट। आपको मैं दोबारा एक दफा से बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा हमने धनिया लेना है, उससे कम जीरा लेना है, फिर उससे कम सौंफ, उससे कम अजवाइन। ये जो मसाले आप अपने हिसाब से जितना भी कम ज्यादा रखना चाहते हैं डाले। तब ये 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको रोस्ट करना है। यहाँ पे हमारा बिल्कुल रोस्ट हो, जिससे रोस्ट करने से क्या होता है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है खानों में और जायका भी हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो रोस्ट हो चुका हुआ है। तो करने से पहले मैंने इसमें मोटी कुटी हुई जो दादा मिर्च होती है ना वो डाली है, तो वो भी हल्के से रोस्ट हो जाएगी। इस स्टेज पे हम आकर चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि ये जो सी मिर्चें जब उड़ती है ना तो नाक में जाती हैं और खांसी से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे जो मसाले ना बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हुए हैं। अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा मसाला ग्राइंड कर लिया। तो ये इससे जो उठाऊंगी एक चम्मच, और एक चम्मच भर के मैं इस कलेजी में डाल दूंगी। ठीक है, बाकी मसाले को हम एयर टाइट, ये जो हमने जा रहा है इसमें को अच्छे से बंद करके इसको रख देंगे। तो फिर जब दोबारा हमारे काम आएगा। अच्छा, तो ये इसका मसाला हमारा ताजा है, फ्रेश मसाला है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। तो ये हमारे पास फ्रेश लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें मिर्च, क्योंकि हम इसमें मोटी मोटी मिर्च भी है, हरी मिर्चें भी हैं, और ये थोड़ा सा हम ये वाली लाल मिर्च डालेंगे। ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी कलेजी इतनी ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा किलो है। और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, और इन सारी चीजों को करेंगे हम मिक्स। तो यहाँ पे मैंने इन सारे मसालों को करी मिक्स, और इसको हम अब करेंगे फ्राई। इसके आगे पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, गर्म हो गया ऑयल हमारा, तो इसमें सारी कलेजी को करूंगी ऐड। ठीक है, और कलेजी को करेंगे हम फ्राई। तो आपको पता है मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं ऐड किया हुआ। नमक मैंने इसलिए ऐड नहीं किया हुआ कि कलेजी में हम जब पहले से नमक डाल देना तो कलेजी जो है ना वो हार्ड हो जाती है। तो मैं इसको पहले अच्छे से करूंगी फ्राई, और जैसे मुझे लगेगा ना कि कलेजी अब डन होने वाली है, तो तब मैं लास्ट में इसमें डालूंगी नमक। अभी सर हम इसके जो बाकी के मसाले जो हम उसमें ऐड किए हैं, बस वो हमने डाले हैं, उसी में इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी कलेजी को भून रही हूँ अच्छे से। तो मैं आगे चल के जब इसकी अच्छे से बुनाई कर लूंगी ना, तो तब मुझे अगर लगेगा कि कलेजी हमारी नहीं गली है, क्योंकि ये मटन की है, तो अगर मुझे लगा कि कच्ची है थोड़ी सी, तो मैं पानी थोड़ा सा डाल के इसको दम पे लगा दूंगी। अगर तो ये ऑयल में ऐसे भूनने से गल जाएगी, क्योंकि बार दफा ऐसा होता है कि ये जो बकरे का या बीफ का या मटन का गोश्त होता है ना, ये जल्दी नहीं गलता, और बार दफा तो बहुत जल्दी गल जाता है। जिन्हें जो अपना पानी छोड़ा ना, तो मैंने इसी के अंदर इसको हल्की थोड़ी देर के लिए दम लगाऊंगी, ताकि जो उसकी कलेजी है ना वो गल जाए, और हमें मजीद जो खुद से पानी डालना वो ना पड़े। ठीक है, क्योंकि कलेजी ने अब जो अपना पानी छोड़ा, हम इसकी कोशिश करेंगे कि हमारी जो कलेजी है इसी पानी में पक जाए, क्योंकि कलेजी जो होती है वो जल्दी गल जाती है।
यहाँ पे ना हमारा जो कलेजी का अपना ही पानी था ना, वो ही इतना निकला कि उसी में हमारी जो सी कलेजी है वो बिल्कुल सॉफ्ट गल चुकी हुई है। तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो हम इसका पानी जो था वो तेज आंच में खुश कर रहे हैं। बोलो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि हमारी जो कलेजी है वो गल चुकी हुई है और मसाला रेडी हो चुका हुआ है। इसकी भुनाई मैं साथ साथ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी। तो यहाँ पे मैं एक लेमन का रस डालूँगी और थोड़ा सा कोयले का स्मोक करूँगी, तो हमारी जो कलेजी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। कलेजी को कोयले का दम लगाते हुए यहाँ पे मम्मा ने कलेजी को किया डिश आउट। और इस कलेजी को अपनी ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिए, उनके लिटरली वो बहुत मज़े की बनी थी। मैं कलेजी नहीं खाती, लेकिन मैंने आज फर्स्ट टाइम ये कलेजी खाई थी और मुझे बहुत मज़े की लगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस एंड सब्सक्राइब।